गुड मॉर्निंग। चलो आज हम लोग एग्ज़ाम के बाद एक नई स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है सुनेली का कुआं। ठीक है, आपके पेपर्स कैसे हुए? वैसे मैंने अभी तक जितने पेपर चेक किए हैं बच्चों ने अच्छा किया है। चलो थैंक यू। आप पता चल रहा है कि आप लोगों ने मेहनत किया है, पढ़ा है। ठीक है आज हम लोग एक नई स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है सुनेली का कुआं। ठीक है बेटा, सुनेली का कुआं क्यों नाम पड़ा ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। आपको बता दूं कि एक लोक कथा है। जब आप किसी क्षेत्र विशेष की कहानी पढ़ते हो, किसी प्रदेश विशेष की कहानी पढ़ते हो तो उसे लोक कथा कहते हैं। ऐसे हम लोग जो भी कहानी स्टोरी पढ़ते हो क्या जनरली सब पर वो लागू होता है। लेकिन जब आप किसी खास प्रदेश या क्षेत्र की स्टोरी पढ़ते हो तो उसे क्या कहते हैं? लोक कथा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? लोक कथा कहते हैं। तो अब देखो, इसमें बताया गया है, कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है ना। आपने इंग्लिश में बहुत बार पढ़ा होगा ना कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। आज आप हिंदी में जान लो कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। देखो, हम मनुष्य क्या आता है तब तक कुछ नहीं करते जब तक हम लोगों को किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़ जाए, है ना। सपोज़ आपको खाना खाना है, आपकी मम्मी घर पर नहीं है, कोई घर पर नहीं, आपको भूख लगी है, तो जब तक आपको बहुत ज़्यादा भूख ना लग जाए ना आप अपने लिए खाना बनाने नहीं जाओगे, है ना। बहुत ज़्यादा भूख लगेगी ना तभी खाना बनाने जाओगे, तब उस दिन आपको पता चलेगा कि घर के सभी सामान, खाने पीने के बर्तन, बनाने के बर्तन कहाँ रखे हुए हैं, है ना। तो इसी तरह क्या होता है कि आप तो ये तो मैंने आपको छोटा उदाहरण दिया, बड़ा उदाहरण भी सोच लो कि जब हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़रूरत थी, ऐसा लगता था कि अब कुछ नया आविष्कार हो जाना चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी की का आविष्कार हुआ है। इसी तरह जब हमें बहुत किसी चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ता है ना, तब जाके हम लोगों के मन में आइडियाज़ आते हैं उसको आविष्कार करने के, है ना। इस पाठ में प्रस्तुत पाठ में राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्र में पानी की बहुत कमी है। इस पाठ में क्या बताया गया? राजस्थान के बारे में बताया गया जहाँ क्या है, पानी की बहुत कमी है। आपको पता है ना कि राजस्थान में डेजर्ट है हम लोग का, है ना। वहाँ पे हम लोग का जो राजस्थान है वो मरुस्थलीय इलाका है, सैंड होते हैं, वहाँ पे पानी की कमी होती है, वहाँ बारिश भी बहुत कम होती है ना। इस समस्या से इसी समस्या से संघर्ष करती हुई सुनीली नामक स्त्री ने अपने सूझबूझ और कठोर परिश्रम और संकल्प से ऐसे ही एक खोज कर डाली। अब देखो क्या हुआ कि राजस्थान में पानी की ये जो जगह है वो कहाँ है? वो राजस्थान में है। राजस्थान में पानी की बहुत कमी होती है, तो क्या होता है कि एक सुनेली नाम की स्त्री के बारे में इसे बताया गया है जो अपने सूझबूझ से और कठोर परिश्रम के करके क्या हुआ, संकल्प से ऐसे ही एक खोज कर डाली, जिसको उसने अपने निश्चय करके ऐसा सोच लिया था कि उसे ये करना है और उसने कर कर दिखाया। और क्या हुआ, उसने अपने निश्चय को ऐसे कस कर पकड़ाना कि दूसरे लोग भी क्या हुआ, उसे सहयोग देने के लिए विवश हो गए। विवश हो गया मतलब मजबूर हो गए। अंत में सफलता का सेहरा दृढ़ संकल्प पर डटी हुई उस सुनेली के सर बांधा गया। अभी देखो ये क्या है कि एक मुहावरा है बेटा कि उसने क्या हुआ कि लास्ट में क्या हुआ, सुनेली को सफलता मिली और फिर जिसमें जो सफलता मिली थी उसका सेहरा, मतलब कि ये काम किसने किया है का किसी बात बोला गया, सुनेली के बारे में बताया गया है। इस काम का सफलता का सेहरा मतलब उस श्रेय किसको दिया गया? सुनेली को दिया गया। ठीक है, तो आप इतना तो समझ में आ गया कि उसमें सुनेली का कुआं नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उस कुआं को किसने बनाया, खुदा था, सुनेली ने खुदा था। ये कहाँ की स्टोरी है? राजस्थान की, जहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है, लोगों को पानी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो जब भी आप पानी वेस्ट करो ना, तो आप सोचना कि राजस्थान के लोगों को एक एक बूंद के पानी के लिए बहुत तरसना पड़ता है, बहुत तड़पना पड़ता है, और अपना टैप आप क्या करना, ऑफ़ कर देना, बंद कर देना। ठीक है, याद करना। जानते हो बहुत दूर दूर से राजस्थान में लोगों को पानी के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। ठीक है, चलो अभी मैं बताती हूँ। एक गांव था नरसी की ढानी, जो राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा हुआ था। ठीक है, इस कहानी में किस गांव की बात हो रही है? नरसी की ढानी की। कहाँ स्थित है? राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा हुआ था। सुनेली इसी गांव में रहती थी। इस गांव में पानी की बहुत कमी थी, इसलिए सुनेली प्रतिदिन दूर दूर से पानी लेने जाती थी।
तथा उसे तथा इस गांव के सभी लोगों को भीषण समस्या से रोज ही लड़ना पड़ता था। जब से ढानी का एक परिवार बंजारे के कुएं पर जाकर बस गया, सुनेली का मन भी यहाँ से उचट गया। वह भी यहाँ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन क्या करे, वह मजबूर थी। वहाँ के लोग अपने पुरखों की ढानी छोड़कर वहाँ से हटना नहीं चाहते थे। अब क्या अब क्या है बेटा कि ये जो नरसी की ढानी है वो कहाँ बसा हुआ था? अब क्या बोलोगे? राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बंधा हुआ था। सुनेली क्या कहती थी, इसी गांव में रहती थी। इस गांव में क्या था, पानी की बहुत कमी थी। इस वजह से सुनेली को क्या होता था, प्रतिदिन दूर दूर से पानी लेने के लिए जाना पड़ता था तथा इस गांव के सभी लोगों को इस भीषण समस्या से रोज ही लड़ना पड़ता था। ठीक है। और क्या हुआ, ढानी का एक परिवार, मतलब ढानी गांव में जो एक परिवार रहता था, वो क्या हुआ था कि बंजारे के कुएं में जाकर बस गया था। क्यों? पानी की कमी से क्या हुआ कि वहाँ के परिवार लोग जाकर बंजारे के गांव में जाकर कुएं के पास जाकर बस गए थे। सुनेली का मन क्या हुआ था, यहाँ से उचट गया था मतलब कि परेशान हो गया था, है ना। वो भी क्या हुआ, वहाँ से जाना चाहती थी छोड़कर। ठीक है। अब क्या हुआ कि अब वो उचट गया, वो वहाँ से जाना चाहती थी। अब लेकिन क्या करे, वो मजबूर थी, क्योंकि वहाँ के लोग क्या थे, पुरखों की ढानी छोड़कर हटना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन लोगों के एंसेस्टर जो पूर्वज थे वहीं पर रहते आए हुए थे, तो इस वजह से वो अपने गांव को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। एक दिन की बात है, सुनेली पानी का घड़ा लेकर ढानी की ओर जा रही थी कि एक खेजरे की जड़ में उसे गीली मिट्टी दिखाई दी। अब देखो क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ, सुनेली क्या हुआ कि पानी के घड़े को लेकर जा रही थी। ठीक है। तो उसे क्या हुआ कि खेजरे की जड़ में उसे गीली मिट्टी दिखाई दी। खेजरा क्या होता है कि राजस्थान में पाए जाने वाला कटीला वृक्ष, जो नागफनी कैक्टस जैसे होते हैं ना, ये भी वही है, खेजरा उसी को कहते हैं। खेजरा होता है राजस्थान में पाए जाने वाला एक कटीला वृक्ष। ठीक है। तो जब वो पानी लेने जा रही थी तो उसे क्या दिखाई दिया कि गीली मिट्टी दिखाई दिया। कहाँ दिखाई दिया? खेजरे, मतलब उस कटीली पेड़ वृक्ष के जड़ में। उधरों ने बिल बनाया होगा, ऐसा सोचकर वो आगे बढ़ गई। उधरों मतलब क्या होता है, गिलहरी। हाँ, कि उन्होंने लगा कि कुछ गिलहरियों ने क्या किया होगा कि इसमें अपना बिल बनाया होगा, ऐसा कहकर वो सोचकर वो आगे बढ़ गई। लेकिन अचानक उसके मन में विचार आया कि गीली मिट्टी है तो शायद पानी भी होगा। वह प्रसन्नता से फूले ना समाई। अब देखो, अगर कहीं से गीली मिट्टी, अगर सूखे मिट्टी से बना होता, वो जो उसने जो बनाया था ना, अगर वो सूखी मिट्टी से बनाई होती तो उसका ध्यान नहीं जाता कि चलो ठीक है, उंदरों ने बिल बनाया होगा। लेकिन क्या हुआ कि जो उंदरों ने जो बिल बनाया था ना, वो क्या था, वो गीली मिट्टी थी। तो वो खुश हो गई, उसका ध्यान हो गया कि जरूर यहाँ पे कहीं ना कहीं तो पानी है, इसी वजह से ना गीली मिट्टी से बना है, नहीं तो वो तो सूखी मिट्टी होती। उसने अपने दोनों बेटे को बुलाया और बोली, चलो फावड़ा लेकर मेरे साथ आओ, हम लोग कुआं खोदेंगे। ठीक है। फावड़ा मतलब वो कुआं खोदने के लिए जो यूज होता है ना, उसी को बोलते हैं फावड़ा, है ना। तो वो उसने अपने दोनों बेटे को बुलाया और बोला कि बेटा, उधरो का देखो, यहाँ पे पहले देखो किसने बिल बनाया था, उधरो का मतलब क्या होता है, चूहा। हाँ, चूहा या फिर गिलहरी, जो छोटे छोटे जीव जंतु जो अपना वो बिल में बनाते हैं ना अपना घर, उसी को बोलते हैं। तो चूहे को यहाँ पे उधरा किसको कहा गया है, चूहे को कहा गया है। ठीक है। फिर उसने अपने दोनों बेटे को बुलाया और बोली, चलो फावड़ा लेकर मेरे साथ आओ, हम लोग क्या करेंगे, कुआं खोदेंगे। ठीक है। अब क्या हुआ कि उन लोग सुनेली की बात सुनकर दोनों बेटे क्या करे, हंसने लगे। एक तो दौड़कर पिता के पास पहुंच गया और सब हाल कह सुनाया। सुनेली की बातें सुनकर बूढ़ा ठाकुर भी हंसने लगा और बोला, पागल हुई हो क्या, उधरे तो हमेशा बिल बनाते हैं, यह कोई नया कार्य तो नहीं है, यहाँ पानी कहाँ है। अब देखो, जब सुनेली ने अपने दोनों बच्चों से कहा कि चलो फावड़ा लेकर हम लोग कुआं खोदेंगे, तो दोनों बेटे क्या हुआ, हंसने लगे। एक क्या हुआ, अपने पिताजी के पास चला गया। तो उसकी यह बात सुनकर क्या हुआ कि उनका बूढ़ा ठाकुर मतलब सुनेली का पति भी क्या हुआ, हंसने लगा और बोला कि पागल हो गई है क्या, उधरे मतलब चूहा तो हमेशा यहाँ बिल बनाते, इसमें नया क्या है।
पर सुनेली के मन में तो दृढ़ संकल्प था। तो उसने ठाकुर की एक ना सुनी। उसे तो कुआं खोदने का जैसे भूत सवार हो गया था। उसने फावड़ा उठाया और खिजरे की तरफ चल दी। ठीक है, अब क्या हुआ कि उसने फावड़ा उठाया। दोनों बच्चे ने वो समझ गए कि दोनों साथ नहीं देने वाले हैं, हंस रहे हैं। तो उसने खुद से ही फावड़ा उठाया और क्या हुआ, कुआं खोदने के लिए चल पड़ी। ऐसा लग रहा था ना जैसे उस पर कुआं खोदने का क्या हुआ था, भूत सवार हो गया था। काफ़ी समय बीतने के बाद भी जब सुनेली वापस नहीं लौटी तो ठाकुर ने बेटे को भेजा कि जाकर सुनेली का पता करे। जब सुनेली फावड़ा लेकर चली गई, बहुत दिन समय के बाद भी नहीं पहुंची, तो क्या हुआ कि ठाकुर ने भेजा कि चलो पता करके आओ कि क्या बात है, अभी तक वो क्यों नहीं आई। ठीक है, अब क्या हुआ, लड़का वहाँ पहुँचा तो बहुत आश्चर्यचकित रह गया। क्यों? खिजरे के नीचे ताजी मिट्टी का ढेर पड़ा था। अब देखो, अगर वो खिजरे के नीचे मतलब कंटीली पेड़ के नीचे क्या हुआ था कि मिट्टी का ढेर पड़ा था। ठीक है, सुनेली तन मन से क्या हुआ, कुआं खोदने में तल्लीन थी। और सुनेली क्या कर रही थी कि एकदम तन मन लगा कि क्या कर रही थी, कुआं खोदने में तल्लीन थी। वहां पहुंचने पर उसने माँ से फावड़ा छीन लिया और स्वयं भी मिट्टी खोदने लगा। जब उसने देखा कि सचमुच यहाँ पे गीली मिट्टी का ढेर है, तो उसने क्या किया, अपनी माँ से फावड़ा ले लिया और क्या हुआ कि वो खुद ही खुदाई करने लग गया। ठीक है, अब देखो, ऊपर से तो रेत ही रेत निकल रही थी, लेकिन गीली मिट्टी भी थी। गीली मिट्टी क्या थी, नरम थी। अब क्या हुआ कि उसने क्या हुआ कि माँ के हाथ से फावड़ा छीन लिया और स्वयं मिट्टी खोदने लगा। ऊपर क्या था, रेत ही रेत था, बालू था, लेकिन नीचे क्या थी, मिट्टी नरम थी। इस समय दोनों में उत्साह दिखाई दे रहा था। ठीक है, इस समय क्या हुआ, दोनों के मन में उत्साह ही दिखाई दे रहा था कि दिखाई दे रहा था। थोड़ा आराम करने के बाद सुनेली बोली, बेटा मेरा पूरा विश्वास है कि यहाँ पानी जरूर निकलेगा। अगर सब लोग लग जाएं तो यह काम बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, नहीं तो मैं खोदूंगी चाहे महीनों लग जाएं। अब मैं तो अपने कुएं का पानी पीकर ही मरूंगी। तुम खुदाई करते रहो, मैं तुम्हारे लिए रोटी लेकर आती हूँ। अब देखो क्या हुआ कि सुनेली ने अपने बेटे से कहा कि अब दोनों में क्या हुआ कि उत्साह आ गया कि कुआं खोदने के लिए। थोड़ा आराम करने के बाद सुनेली बोली कि बेटा देखो, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पानी जरूर निकलेगा। अगर हम लोग सब मिलकर कुआं खुदाई करेंगे ना तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन मैं अकेले खोदूंगी तो क्या होगा, महीनों लग जाएंगे। अब तो मैं अपने कुएं का पानी पीकर ही मरूंगी। तुम खुदाई करते रहो, मैं तुम्हारे लिए रोटी लेकर आती हूँ। सुनेली ने कहा कि तुम कुआं की खुदाई करो, तब तक मैं क्या करती हूँ, तुम्हारे लिए रोटी लेकर आती हूँ। सुनेली बेटे के लिए रोटी लेकर वापस आई तो देखती है जवान हाथों के जोर ने उसके काम को दुगना आगे बढ़ा दिया। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। बेटा खिजरे के तने की छाया में रोटी खाने लगा। तो सुनेली फिर से फावड़ा लेकर खुदाई में जुट गई। अब क्या हुआ कि जब वो अपने बेटे के लिए रोटी लेकर आई तो वो खिजरे के तने में क्या हुआ, आराम से रोटी खाने लगा। सुनेली देखो उसने क्या किया, फिर से फावड़ा लेकर काम में खुदाई में जुट गई। अब देखो, शाम को जब दोनों माँ बेटा घर लौटे तो उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। ढानी के लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन वे दोनों चुप रहे। अब क्या हुआ, शाम को जब दोनों माँ बेटे घर लौटने लगे ना तो उनके चेहरे पे क्या हुआ, खुशी झलक रही थी, क्योंकि उन्हें तो विश्वास था कि पानी है तो पानी जरूर निकलेगा, क्योंकि यहाँ मिट्टी गीली है। लेकिन ढानी के लोग क्या कर रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि वे दोनों चुप रहे। अब देखो आगे क्या हुआ। सुबह छोटा लड़का जगा तो देखा कि माँ बिस्तर पर नहीं थी, पनहरी का घड़ा भी नहीं था। कुछ सोचकर उसने बड़े भाई को जगाया। बोला, दादा माँ शायद ठीक ही कहती है, खिजरे की जड़ में पानी है, तभी तो यह हमेशा हरा भरा रहता है। आओ उठो, हमें माँ का हाथ बटाना चाहिए। बड़े ने कुछ सोचा और भाई के साथ चल पड़ा। अब क्या हुआ, सुबह क्या हुआ कि छोटा लड़का जगा तो उसने देखा कि माँ बिस्तर पर नहीं है और पनहरी का घड़ा भी नहीं था, मतलब पानी भरने वाला घड़ा भी नहीं था। तो खुद सोच कर क्या हुआ, उसने अपने बड़े भाई को जगाया और बोला कि दादा माँ ठीक कहती है, क्या है कि खिजरे की जड़ में पानी है,
क्या हुआ, खिजरे मतलब वो रेगिस्तान में जो कटीला वृक्ष मिलता है ना, क्या है कि उसमें पानी है, तभी तो हमेशा हरा भरा रहता है। आओ उठो, हमें वहाँ का हाथ बटाना चाहिए। बड़ों ने कुछ सोचा और भाई के साथ चल पड़ा। फिर बड़े भाई बेटे ने भी सोचा कि मेरा छोटा भाई सही बोल रहा, और वो अपने छोटे भाई के साथ चल पड़ा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। खिजरी के पास पहुंचकर दोनों गड्ढे में उतर गए और कुआं खोदना शुरू कर दिया। पास आने पर माँ ने दोनों को इस काम में जुटे हुए देखा तो गर्व से फूले नहीं समाई। अब क्या हुआ कि जब दोनों खिजरे के पास पहुंचे तो गड्ढे में उतर गए, कुआं खोदना शुरू किया। पास आने पर माँ ने दोनों को इस काम में जुटे देखा तो गर्व से फूले नहीं समाई, क्योंकि इस माँ सुनेली को उम्मीद नहीं था कि दोनों बच्चे उसके काम में हाथ बटाएंगे। दोनों ने क्या हुआ कि हाथ बटाना शुरू कर दिया तो फूले न समाई, ये एक मुहावरा है ना, वो बहुत खुश हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ कि तब तक बूढ़ा ठाकुर भी वहाँ पहुँच गया। तब तक क्या हुआ कि सुनेली का हस्बैंड भी वहाँ पहुँच गया। यह देखकर सुनेली के हाथों में हाथी के समान बल आ गया। वह खुशी से बोली, अरे जिसके दो दो जवान बेटे हों, जिसका पति भी ऐसा पौरुष दिखाए, तो उसे किस बात की चिंता। पूरा परिवार दोपहर तक कुआं खोदता रहा। अब क्या हुआ कि सुनेली के दोनों जवान बच्चे, पति सब मिलकर क्या हुआ, कुआं खोदते रहे, पूरा दोपहर तक कुआं खोदते रहे। ठीक है, परंतु भगवान भी शायद क्या कर रहे थे, परीक्षा लेना चाहते थे। शाम को क्या हुआ, जोरों की आंधी आई और गड्ढा रेत से भर गया। अब देखो, उन लोगों को उम्मीद थी कि अब पानी आएगी, अब पानी आएगी। तब तक क्या हुआ कि शाम में जोरों की आंधी आई और पानी बरसा, और शाम की क्या हुआ, जोरों की आंधी आई और रेत से क्या हुआ कि जितना गड्ढा उन्होंने खोदा था ना, सब वापस से भर गया। लड़के उदास हो गए, ढानी वाले भी मजाक उड़ाने लगे। सुनेली क्या हुआ कि ढानी मजाक उड़ाने लगे, लेकिन सुनेली पे इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, परमात्मा ने खोपड़ी में बुद्धि दी और हाथों में ताकत। दिन में हमें आराम करना चाहिए और चांदनी रात में कुआं खोदना चाहिए। अब क्या होता है कि दिन में तो सब मजाक भी उड़ाते थे, तो अब सुनेली ने ये सोचा कि अब हम क्या करेंगे, दिन में आराम करेंगे और रात में जब चांदनी रात होगी ना, क्या करेंगे, कुआं खोदेंगे। तुम लोग कुआं खोदने का काम करो, मैं मिट्टी उठाकर दूर फेंकती रहूँगी। जिससे उनका काम आगे बढ़ता देखकर लोग भी वहाँ पहुँच गए। सफलता को समीप देकर छोटे बड़े सभी उस काम में जुट गए। धीरे धीरे सबको सुनेली पर विश्वास होने लग गया था। अब उसने क्या किया कि दिन में आराम करती थी और रात में जब चांदनी रात होता था ना, तो वो कुआं खोदती थी। उसने अपने दोनों बच्चों को कहा कि तुम लोग कुआं खोदो और मैं क्या करूँगी, मिट्टी उठाकर दूर फेंकने का काम करूँगी। जैसे जैसे काम सफलता नज़दीक आ रही थी, सब लोग क्या हुआ कि उनका हाथ बटाने लगे, है ना। अब देखो, गड्ढा गहरा हो जाने के बाद उस पर गरारी लगा दी गई। नीचे से खोदी गई मिट्टी तुरंत ऊपर खींच ली जाती और बच्चे उसे दूर उठाकर फेंकते रहते। एक दिन क्या हुआ, कुएं में गीली मिट्टी निकल आई। अब देखो, एक दिन क्या हुआ कि कुएं में गीली मिट्टी निकल आई। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सारे गांव में बतासे बांटे गए। सुनेली बंजारे के कुएं पर बसे परिवार को भी नहीं भूली। जब उन्हें समाचार मिला तो वे लोग भी बहुत खुश हुए। अब क्या हुआ कि एक दिन कुएं खुदाई करते करते कुएं से क्या हुआ, गीली मिट्टी निकल आई, तो लोग खुश हो गए, यानी कि यहाँ पे पानी है। सारे गांव में क्या किए गए, खुशी से बतासे बांटे गए। तो सुनेली बंजारे के कुएं पे जो परिवार जब बस गया था ना, उसे भी नहीं भूली थी। जब ये समाचार मिली तो वो बहुत खुश हुए। अब देखो, कुएं में मीठा पानी नहीं निकला। पहले एक स्रोत फूटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते देखते क्या हुआ देखते देखते कुएं में 10 हाथ पानी ऊपर उठाया ऊपर चढ़ाया। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे ही आप जानते हो ना, जैसे आपने कहीं देखा होगा बोरिंग वोरिंग करते हुए, गड्ढा करते हुए, पानी का जैसे ही एक स्रोत बाहर आए, फिर थोड़ा गड्ढा करो तो पानी का स्रोत क्या होता है, बढ़ता जाता है। इसी तरह कुएं में क्या हुआ, मीठा पानी निकला। पहले एक स्रोत फूटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर देखते देखते कुएं में 10 हाथ पानी ऊपर आ गया। सुनेली तो मानो खुशी से पागल हुई थी। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह पानी में कूद कूद कर मछली की तरह तैरे। चारों ओर सुनेली की जय जयकार होने लगी। देखो बेटा, सुनेली ने क्या किया था, एक असंभव कार्य को संभव कर दिया था, है ना। इसलिए बहुत खुश हो रही थी। उसका मन बच्चे की तरह ऐसा लग रहा था कि पानी में क्या करे, मछली की तरह कूद कूद कर तैरे। चारों ओर क्या हुआ, सुनेली की जय जयकार होने लगी। ठीक है, सुनेली की आंखें भर आई।
वह बोली, एक आदमी की क्या ताकत, यह तो सबकी ताकत का फल है। अगर सब लोग साथ न देते तो मैं अकेले क्या कर सकती थी। सुनेली ने बोला कि देखो, मेरी जय जयकार मत करो, ये काम हम लोगों ने क्या किया, सब लोग मिलकर किए हैं। बूढ़ा बोला, बिंदिनी शाह, यह आपकी ही हिम्मत है, नहीं तो उधरे कब बिल नहीं खोदते हैं और खिजरे कहाँ नहीं उगते हैं। तो उसके हस्बैंड ने क्या बोला कि बिंदी शाह, वहाँ राजस्थान में ना बेटा, बिंदिनी शाह बड़े बुजुर्गों को जब हम लोग किसी को आदर देते हैं ना तो उसे बिंदिनी शाह बोलते हैं। हाँ, बिंदी मतलब बहू बोलते हैं ना, जब कोई बड़ी हो तो रिस्पेक्ट देने के लिए बिंदी को बहू बोलते हैं। तो बहू क्या बोले कि एक बूढ़ा बुजुर्ग बोला कि बहू, ये आपकी हिम्मत नहीं तो क्या है, उधरे तो कहाँ बिल नहीं बनाते, चूहे तो हर जगह बिल बनाते ही ना बेटा, और खिजरे कहाँ नहीं उगते। अब जब रेगिस्तान है तो कटीले झाड़ी पर तो उगेंगे ही, लेकिन 80 बरस तो मैंने इस ढानी में काट दिया, तब तक किसी की बुद्धि काम नहीं आई कि यहाँ पानी भी निकल सकता है। बाद में वह कुआं पक्का बनवा दिया गया। कहा जाता है कि उस कुएं में अथाह पानी है। लोग उसे सुनेली का कुआं कहते हैं, क्योंकि वो कुआं सुनेली ने बनाया था, इसलिए उसके क्या किसका नाम दिया गया, सुनेली का कुआं कहा गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आप भी कोई काम करने जाते हो तो आप जब तक आप पूरा ना कर लो, जब तक आप मंजिल तक नहीं पहुंच जाओ, हार नहीं मानना है ना। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम हार मान गए और रास्ते में ही रुक गए तो फिर हमें अपनी मंजिल नहीं मिलती है ना। तो हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, फिर तो सबका साथ मिल ही जाता है बेटा, है ना। सोचो, इस सुनेली एक साधारण सी महिला थी, फिर भी उसकी बुद्धि का तेज देखो कि गीली मिट्टी से उसे यहाँ से समझ में आ गया कि ज़रूर यहाँ पर पानी का स्रोत है। उसने अकेले ये काम शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, सब लोग उसके साथ आ गए, है ना। इससे बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, लेकिन अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाह रही हूँ क्योंकि खांसी आ रही है मुझे। अभी मैं बस शब्दार्थ बताती हूँ, ख़त्म करती हूँ। ढानी का अर्थ होता है छोटा गांव, ठीक है। फिर है उंदरे का अर्थ होता है चूहे। पौरुष का अर्थ होता है पुरुषार्थ, है ना। फिर होता है सा, जैसे राजस्थान में हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी रिश्ते के पीछे बिंदनी सा या सा बोलते हैं, मतलब वो जी, जैसे हम लोग जी बोलते हैं ना, वैसे राजस्थान में ये आदर सूचक शब्द है, जैसे बिंदनी शाह। हाँ, बंजारे घुमंतु जाति, मतलब जो इसका कोई अस्थाई प्लेस नहीं होता बेटा, वो क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे चलते रहते हैं, खेल तमाशे दिखाते हैं, उनको कोई स्थायी जगह रहने का नहीं होता है। मजबूर का अर्थ होता है विवश, हाँ, कि मजबूर हो या विवश हो, ऐसा। गरारी का अर्थ होता है घिर्री, ठीक है, खिर्री। इसके बाद है बरस मतलब वर्ष, पुरखों मतलब बुजुर्गों या फिर पूर्वजों का, ठीक है। खेजरा मतलब होता है राजस्थान में पाए जाने वाला कटीला वृक्ष। बिंदनी मतलब बहू। अथाह मतलब होता है बहुत सारा, असीम, ठीक है। ये सब अर्थ है इसका। ध्यान से आप पढ़ोगे ना इस स्टोरी में भी, तो भी आपको एक अर्थ आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। अभी देखो, अब मैं बताती हूँ और आगे क्या है इसका। अब देखो, शुद्ध उच्चारण कीजिए। मैं आपको क्या, ये हार्ड वर्ड है जो आपको आना चाहिए, जैसे राजस्थान, ठीक है, भीषण, ठीक है, समस्या, उंदरो, दृढ़, संकल्प, आश्चर्यचकित, तल्लीन, जब कोई किसी काम में मग्न हो जाता है ना तो उसे तल्लीन बोलते हैं। फावरा, जिससे मिट्टी खुदाई करते हैं ना उसको फावरा बोलते हैं। गड्ढा मतलब बहुत बड़ा, जो हम लोग मिट्टी खोद के गड्ढा बनाते हैं ना वो। फिर स्रोत, जब कोई चीज़ कहीं में मिलता है ना तो उसको बोलते हैं ये पानी का स्रोत है, ये जल खाने का स्रोत है, या जो आपको जहाँ से उपलब्ध हो सामान उसको स्रोत बोलते हैं। बिंदनी मतलब क्या होता है, बहू होता है। बिंदी का अर्थ क्या होता है, बहू होता है, ठीक है। अभी देखो, इससे बहुत सारे एमसीक्यूज निकल सकते हैं, पता है आपको कैसे। जैसे मैं पूछती हूँ कि इस कुएं को सुनेली का नाम क्यों दिया गया, कि किस कुएं की खोज किसने की थी, सुनेली ने की थी, इसलिए इस कुएं का नाम क्या पड़ा,
सुनेली का कुआं पड़ा। अब जैसे मैं पूछ सकती हूँ कि प्रस्तुत पाठ में किस जगह की कहानी बताई गई है, तो आप बोलोगे ना कि नरसी की ढाणी, जो कि राजस्थान और गुजरात के सीमा के पर बसा हुआ, उसकी कहानी बताई गई है। ठीक है। अब मैं पूछूंगी कि राजस्थान में पानी की कमी रहती है कि पानी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तब क्या बोलोगे? राजस्थान में पानी की कमी होती है। ठीक है। फिर अब मैं बोलूँगी कि कि सुनीली ने किसका बनाया हुआ बिल देखा, तो आप बोलोगे उंदरों का बनाया हुआ बिल देखा। फिर मैं पूछूंगी कि मैं पूछूंगी कि जैसे कि वहाँ पे राजस्थान में जो पेड़ यहाँ पे मिलता है ना, उसमें बोलूँगी कि वो उसे क्या कहते हैं। ठीक है। अब देखो जैसे कि मैं बोलूँगी खेजरे किसको कहते हैं, तो आप बोलोगे राजस्थान में पाए जाने वाले एक कटीला वृक्ष है जिसको खेजरा कहते हैं। ओके। एक तो मैं पूछूंगी उंदरों का अर्थ क्या है, तो आप बोलोगे चूहे। खेजरे का अर्थ क्या है, तो राजस्थान में पाए जाने वाला कटीला वृक्ष को खेजरे कहते हैं, है ना। अब मैं बोलूँगी कि सुनेली उंदरों ने भी लेते हैं, उसका क्वेश्चन है कि सुनेली के कितने बच्चे थे, तो आप बोलोगे कि सुनेली के 2 बेटे थे। ठीक है। फिर मैं पूछूंगी कि सुनेली के कुआं खुदाई में उनके बच्चों ने साथ दिया कि नहीं दिया, तब बोलोगे हाँ साथ दिया। ठीक है। फिर मैं पूछूंगी कि सब लोग उसका मजाक क्यों उड़ाते थे, क्योंकि सब लोगों को लगता था कि यहाँ पे कोई पानी नहीं है, ये लोग बुद्धू हैं, सो कुएं की खुदाई करते रहते हैं। ठीक है। फिर मैं पूछूंगी कि सुनेली ने कुएं खोदने में सफलता मिली कि नहीं मिली, तब बोलेगी हाँ सुनेली को कुआं खोदने में क्या मिली, सफलता मिली, है ना। फिर सपोज मैं पूछूंगी कि सुनेली का मन अपने गांव से क्यों उचट गया था, तो आप बोलोगे क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी हो गई थी, लोगों को पानी लेने के लिए क्या करना पड़ता था, दूर दूर जाना पड़ता था, इसलिए सुनेली का मन भी उस गांव से उचट गया था। मैं पूछूंगी फिर भी सुनेली का परिवार गांव छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहता था, तो आप बोलोगे क्योंकि वहाँ पर उनके पूर्वजों की ज़मीन थी, पूर्वजों का घर था, इसलिए वो अपने पूर्वजों का घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। ठीक है। मैं पूछूंगी कि सुनेली पर किसका भूत सवार हो गया था, तब बोलोगे सुनेली पर कुआं खोदने का भूत सवार हो गया था, है ना। फिर मैं पूछूंगी कि सुनेली ने खेजरे की जड़ में क्या देखा और आकर अपने बेटे को बताया, तब बोलोगे ना सुनेली ने क्या देखा था कि खेजरे की जड़ में क्या था कि खेजरे की जड़ में क्या था कि खेजरे की जड़ में उसने पानी देखा था, है ना। ये गीली मिट्टी देखी थी, इसलिए उसे लगा था कि जरूर उसमें क्या है कि यहाँ पर पानी का स्रोत है। ओके बेटा। अब तो मैंने सारा क्वेश्चन भी तो डिस्कस कर दिया। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके बेटा। चलो अभी मैं अब रखती हूँ। ओके बाय। और क्या करना कि वीडियो ध्यान से सुना, मेरी आवाज़ थोड़ी खांसी हो गई थी तो ठीक से नहीं बोल पा रही थी, लेकिन आप ये बुक एक बार क्या करना कि अच्छा से पढ़ लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है बेटा।